नमस्कार। कभी सोचा है कि एक साइड हसल मतलब अपने रेगुलर काम के साथ किया जाने वाला कोई छोटा मोटा काम किसी को करोड़पति बना सकता है? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी जानने वाले हैं जो सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि जुनून और भविष्य की टेक्नोलॉजी की है। जरा इस नंबर को देखिए। 2.6 करोड़ रुपए। और ये कमाई हुई है 1 साल से भी कम समय में। क्या लगता है, क्या ये मुमकिन है कि कोई सिर्फ एक साइड हसल से इतनी बड़ी रकम कमा ले? तो सवाल यही है, क्या एक साइड हसल यानी अपने मेन काम के अलावा किया जाने वाला काम सच में इतनी कमाई दे सकता है? ये तो हमारी साइड हसल वाली पूरी सोच को ही हिला देता है ना। तो इस कमाल की कहानी के हीरो हैं उत्कर्ष अमिताभ। दिल्ली से हैं पर रहते यूके में हैं। ये 34 साल के एक एंटरप्रेन्योर हैं जो अपनी दिन की नौकरी के बाद एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में कदम रखते हैं। देखिए, दिन में तो उत्कर्ष नेटवर्क कैपिटल नाम की अपनी कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है वो बन जाते हैं एक एआई ट्रेनर। एक एआई स्टार्टअप है माइक्रो वन, उसके लिए वो हर रात लगभग 3.5 घंटे काम करते हैं। मतलब एक तरह से डबल लाइफ है ना। और यही चीज इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। एक्चुअली पैसों से कहीं आगे की है। आखिर उत्कर्ष ये सब कर क्यों रहे हैं? चलिए इस मुश्किल रोल के पीछे की उनकी असली वजह को समझते हैं। देखिए, उत्कर्ष का नजरिया साइड हसल को लेकर बिल्कुल अलग है। आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि जल्दी पैसा बन जाए या करियर बदलना हो या फिर कोई फाइनेंशियल जरूरत हो। लेकिन उत्कर्ष के लिए ये उनके पैशन का एक विस्तार था। ये पैसों की जरूरत के बारे में नहीं बल्कि बौद्धिक जुड़ाव के बारे में था। और ये बात कोई और नहीं, खुद उत्कर्ष कहते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि पैसे उनके लिए कभी भी पहली वजह नहीं थे। उनका जो इंटरेस्ट था वो पूरी तरह से बौद्धिक था, न कि सिर्फ फाइनेंशियल। सच तो ये है कि उनके लिए ये फ्रीलांस काम एक नौकरी जैसा था ही नहीं, बल्कि ये उनके जुनून और उनकी रिसर्च का ही एक हिस्सा बन गया था। वो पहले से ही टेक्नोलॉजी और इंसानी काबिलियत के बारे में पढ़ और लिख रहे थे, और ये काम उसी का एक प्रैक्टिकल रूप बन गया। तो चलिए आप देखते हैं कि उनका बैकग्राउंड इतना खास कैसे है जिसने उन्हें इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। उनकी जर्नी देखिए। पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर सीधे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नैतिक दर्शन यानी मॉरल फिलॉसफी में मास्टर्स। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में 6 साल तक एआई पार्टनरशिप पर काम किया है। तो सोचिए, इंजीनियरिंग का लॉजिक, फिलॉसफी की गहरी सोच और कॉर्पोरेट टेक का एक्सपीरियंस, ये कॉम्बिनेशन ही उन्हें एआई को ट्रेन करने के लिए एकदम सही बनाता है। पर ये एआई ट्रेनिंग आखिर है क्या? ये सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने से कहीं ज्यादा है। चलिए इस काम की गहराइयों में चलते हैं। एक बात साफ है, ये कोई कैजुअल काम नहीं है। इसके लिए जबरदस्त फोकस और बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए होता है। ये एक बहुत ही सीरियस और गहरा प्रोसेस है। तो हर रात उनका काम कुछ इस तरह से चलता है। सबसे पहले वो मुश्किल बिजनेस प्रॉब्लम देकर एआई मॉडल को टेस्ट करते हैं। फिर वो उन जगहों को पहचानते हैं जहां मॉडल बात को समझ नहीं पा रहा है। इसके बाद वो एआई के लॉजिक में कमजोरियों को ढूंढते हैं और आखिर में प्रॉम्प्ट्स को इस तरह से सुधारते हैं ताकि एआई सिस्टम सही तरीके से सीख सके। चलिए अब जरा इसकी बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ मशीन को सिखाने के बारे में नहीं है, ये इंसान और एआई मॉडल के बीच एक, कह सकते हैं, एक खास रिश्ते के बारे में है। इस खास कॉन्सेप्ट को आपसी सीख या म्यूचुअल लर्निंग कहा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब आप एक एआई को बेहतर सोचने के लिए ट्रेन करते हैं तो साथ ही साथ आपकी खुद की तर्क शक्ति और क्रिटिकल थिंकिंग भी तेज होती है। और यही बात इस काम को उत्कर्ष के लिए इतनी संतोषजनक बनाती है। ये एक दो तरफा प्रोसेस है। मशीन बेहतर होती है और साथ में इंसान भी। यही चीज उन्हें थकाने के बजाय और प्रेरित करती है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज्यादा स्मार्ट होता जाएगा, तब गहरी और खास इंसानी सोच की असली वैल्यू क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो काम के भविष्य और हमारे अपने स्किल्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।